और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक ऐसी स्थिति देखने को मिली, एक ऐसी मानवीय स्थिति जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि कोरोना का शिकार, लेकिन आखिर कैसे हो अंतिम संस्कार। क्योंकि राजधानी दिल्ली में कोरोना से पहली मौत के बाद खलबली मची हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना के शिकार पहली महिला का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन यह सवाल भी उठा कि कोरोना संक्रमित महिला का अंतिम संस्कार किया कैसे जाए। दुनिया भर के देश कोरोना शिकार मृतकों का अपने अपने हिसाब से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का यह कहना है कि संक्रमित व्यक्ति के शव से नहीं फैलता कोरोना वायरस। अंतिम संस्कार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थिति आज कुछ ऐसी ही देखने को मिली। पश्चिमी दिल्ली की रहने वाली एक 68 साल की बुजुर्ग महिला का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वायरस की वजह से मौत हो जाती है। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल, जिसके बाद शव को ले जाया गया निगमबोध घाट पर, लेकिन निगमबोध घाट के प्रशासन ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि महिला की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, जिसके चलते उन्हें दाह संस्कार के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से बार बार यही बात कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से जो मौत हुआ है, इसके लिए उनके पास कोई गाइडलाइन अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है कि क्या ऐसे शव का दाह संस्कार की अनुमति दिया जाए या नहीं दिया जाए। मौके पर भारी हंगामा को देखने के बाद जब न्यूज़ 24 की टीम पहुंचती है, उसके बाद जो है शव को अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी गई। राजधानी में कोरोना से जिस महिला की मौत हुई वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की भी मरीज थी। बढ़ती उम्र के साथ महिला का इम्यून सिस्टम कमजोर था। ऐसे में शरीर कोरोना वायरस को नहीं झेल पाया और मौत हो गई। अब ये समझना भी जरूरी है कि महिला कोरोना की चपेट में कैसे आई। मृतक महिला का बेटा 23 फरवरी को इटली से दिल्ली आया, अपने परिवार और मां से मिला। बेटे से कोरोना वायरस मां के शरीर में दाखिल हुआ और दिल्ली में कोरोना से
पहली मौत की वजह बना। मृतक महिला का बेटा इटली से पहले फरवरी में ही स्विट्जरलैंड से लौटा था। किलर कोरोना कितना खतरनाक है, इसे समझने के लिए राजधानी में कोरोना से पहली मौत के कोरोना वायरस के संपर्क में आने की पूरी कहानी समझनी होगी। 23 फरवरी को बुजुर्ग महिला का बेटा इटली से दिल्ली पहुंचा। ये वो दौर था जब दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी। हिंदुस्तान सिर्फ चीन से आने वालों पर नजर रख रहा था, लेकिन इटली और दूसरे देशों से लोग धड़ल्ले से हिंदुस्तान आ रहे थे, घूम फिर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। मतलब उनके साथ आए कोरोना वायरस के फैलने के पूरे चांस बने रहे। मृतक महिला के बेटे को 6 मार्च को बुखार और कफ हुआ। 7 मार्च को आरएमएल अस्पताल को रिपोर्ट की। परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग हुई। मां और बेटे दोनों अस्पताल में भर्ती। 8 मार्च को जांच के लिए सैंपल लिया गया। 9 मार्च को बुजुर्ग मां की हालत बिगड़ी और निमोनिया हुआ। सांस लेने में परेशानी की वजह से वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। 11 मार्च को इटली से लौटे शख्स के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। 13 मार्च को बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई। मृतक महिला का बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जो अपने दोस्तों के साथ विदेश गया था। पीड़ित परिवार को उनके घर में ही आइसोलेट किया गया है। जानकारी के मुताबिक जब मृतक महिला का बेटा इटली से लौटा तो शुरुआत में उसमें कोरोना संक्रमण का कोई संकेत नहीं मिला। बाद में बुखार और कफ की शिकायत के बाद स्क्रीनिंग हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार कैसे होगा। तो चीन में अब तक कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। चीन ने कोरोना फैलने से रोकने के लिए मृतकों को दफनाने, जलाने या अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी। प्रशासन ने अंतिम दर्शन कार्यक्रम जैसी परंपराओं पर भी रोक लगा दी। शव इस तरह सीलबंद होने चाहिए जिससे खोला न जा सके। शवों का अंतिम संस्कार नजदीक के शवदाह गृहों में कराया जाए। संक्रमित शवों को किसी भी तरह से संरक्षित नहीं करने का निर्देश। तो ईरान में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। वहां के शवगृह में काले बैग की कई लेयर बनाकर संक्रमित शवों को लपेट कर रखा गया है। शवगृह में फैले शवों के बीच वर्कर प्रोटेक्टिव सूट और मास्क पहनकर आवाजाही करते नजर आ रहे हैं। ईरान में वायरस से संक्रमण वाले शवों को कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट किया जा रहा है, जिससे कब्रिस्तान में दफनाने के बाद मिट्टी में संक्रमण न फैले। दूर से ही आखिरी रस्म की जा रही है। किसी भी रिश्तेदार को संक्रमित शव के पास जाने की इजाजत नहीं है। ईरान में सामूहिक कब्र की सैटेलाइट तस्वीरों ने खलबली मचा दी है। ब्रिटिश मीडिया की ओर से जारी तस्वीरों को ईरान के बहिश्त ए महोमेह कब्रिस्तान की बताया गया है, जो हाल ही में खोदी गई। हिंदुस्तान में फिलहाल शवों को संक्रमण रहित किया जाता है। परिवार वालों को मृत शरीर को छूने की अनुमति नहीं होगी। ये एक गलत धारणा है कि वायरस जो है डेड बॉडी से फैल सकता है। ऐसा नहीं है। वायरस जो है वो डेड बॉडी से नहीं फैल सकता, रेस्पिरेटरी सेक्रीशन से फैलता है। जैसे हम कह रहे हैं खांसने से फैलता है। तो अगर कोई जैसे कि डेथ होगी तो वो वायरस जो है किसी एक इंसान से दूसरे इंसान नहीं फैल सकता। तो क्रिमेशन में कोई रिस्क नहीं है कि किसी और को हो सकता है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हों या जो क्रिमेशन कर रहे हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ पैनिक रिएक्शन के कारण है। फिलहाल तो पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया यही दुआ कर रही है कि किसी भी तरह से कोरोना का सर्वनाश हो, किसी भी कीमत पर कोरोना का संक्रमण फैलने से रुके। दिल्ली से पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।